नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आराम शाह तथा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। आराम शाह उतना महत्वपूर्ण है लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आराम शाह के विषय में कुछ बातें करते हैं। तो शुरू करते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह था कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने उसे गद्दी पर बैठा दिया। यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अतः दिल्ली की जनता और कई प्रांतों के अध्यक्षों ने इसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और दिल्ली की जनता और कई प्रांतों के अध्यक्षों ने इसके अधीन करने से इनकार कर दिया। अतः दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों के प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। तो आराम शाह में बस इतना ही है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इल्तुतमिश जिसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। यह तुर्किस्तान के इलबरी काबिले का था। इसका असली नाम अलतमश था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमरील उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। इसने अली इस्माइल की अनुमति से आराम शाह को मारकर 1210 ईस्वी में दिल्ली में ऐबक वंश के स्थान पर इलबरी वंश की स्थापना की। जैसा कि हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसका पुत्र आराम शाह था। आराम शाह को मार करके इसने इलबरी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ने ऐबक वंश की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। इसके गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के भी गुरु यही थे और इसके भी गुरु यही थे। ये दोनों मोहम्मद गौरी के दास थे। आगे शुरू करते हैं। यह बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का गवर्नर था। इसने सर्वप्रथम कुलबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुइज्जी अर्थात मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों के विद्रोहों का दमन किया। इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चिहालगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के समय जितने भी सरदार थे उनको हटा करके अपने विश्वास पात्र सरदारों की नियुक्ति की। 40 विश्वास पात्र सरदारों की नियुक्ति की थी जिन्हें चरगान या तुर्क चिहालगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। यह पहला ऐसा तुर्की सुल्तान था जिसने अरबी सिक्के चलवाए थे। इसने इसने टका नामक सिक्का चलाया जो कि चांदी का था और जीतल नामक सिक्का चलाया जो कि तांबे का था। टका का जो चांदी का टका था वो 175 ग्रेन का था। इसने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुवाचा। ये भी मोहम्मद गौरी के ही दास थे जो कि इसके बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। यल्दोज के साथ तराइन के मैदान में इसने युद्ध किया जिसमें यल्दोज हार गया। कुवाचा ने पंजाब तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। सन 1217 में उसने कुवाचा के विरुद्ध कूच किया जहां पर कुवाचा बिना युद्ध किए भाग गया। आगे बढ़ते। इल्तुतमिश कुवाचा का पीछा करते हुए मंसूरा नामक जगह पर पहुंचा जहां उसने कुवाचा को पराजित किया और लाहौर पर उसका कब्जा हो गया। इल्तुतमिश के समय में ही अवध में पेर्थू विद्रोह हुआ। इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर तथा 1227 ईस्वी में परमाणु की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। नागदा को लेकर इल्तुतमिश व मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच भूताला का युद्ध लड़ा गया जिसमें जैर सिंह
जैत्र सिंह की विजय हुई। इसने ग्वालियर के शासक मंगल देव को पराजित किया। 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरुद्ध एवं 1234-35 ईस्वी में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा। मंगोलों से बचाव। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की बेटी से जलालुद्दीन मुगबर्नी का प्रेम संग था। ये चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसकी पुत्री से जलालुद्दीन मुगबर्नी का प्रेम संग था, जिसके भय से भयभीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मुगबर्नी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। मुगबर्नी जो था वो ख्वारिज्म शाह का पुत्र था। चंगेज खां उसका पीछा करते हुए लगभग 1220-21 में सिंध तक आ गया। चंगेज खां ने इल्तुतमिश को संदेश भेजा कि वह मुगबर्नी की सहायता न करे। मंगोलों जैसे आक्रमणकारियों से बचने के लिए इल्तुतमिश ने मुगबर्नी की मदद नहीं की। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। पहला मकबरा भी निर्मित करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो यह बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण तथा नामौर में अतारकिन का दरवाज़ा इसी ने बनवाया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हुई थी। तो इल्तुतमिश के विषय में इतना ही, जो ये बहुत ही पर्याप्त है। और ये परीक्षा में सभी पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।